वेलकम टू रहीम आलम एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज सिमिलैरिटीज इन ट्रायंगल्स। ओके, एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री का। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मैंने एक ज्योमेट्री पार्ट 2 के नाम से एक लेक्चर अपलोड करूँगा मैं। तो ज्योमेट्री पार्ट 2 के नाम से होगा। पार्ट 1 मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। जो बेसिक चीज़ें हैं ना, खास करके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल है, या फिर एसएससी सीएचएसएल है। ये इस तरह के एग्जामों के लिए ये बेसिक क्वेश्चन है। ये खास करके जो आपने स्टडी आईक्यू है, स्टडी आईक्यू से खास करके ये क्वेश्चन ली गई है। मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ पढ़ा किया और रिसर्च भी की एक तरह से सब। ठीक है, तो वही बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हमारे पास है, ए बी सी। एक यहाँ पे ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये सिमिलरिटीज की, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, ट्रायंगल किसी भी रूप में यहाँ सिमिलर है। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या है इसका मतलब, तो इससे क्या समरी निकलता है या क्या पॉइंट्स निकलते हैं, वो पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है, जो कि एग्जाम के पर्पज में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है, जो साइड वाइज है ये प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होंगे मीन्स कैसे, जैसे कि ए बी है, तो इधर अगर ए बी है तो सेम इसी तरह से इधर क्या हो गया, पी क्यू। तो ए बी अपन पी क्यू एक इसका प्रोपोर्शनलिटी में इक्वल होंगे। तो इन दोनों के प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ए सी के प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा, पी आर। और बीसी है तो बीसी के प्रोपोर्शनल में क्या आ जाएंगे, क्यू आर। ठीक है, अब बीसी के प्रोपोर्शनल में क्यू आर पी आर नहीं कह सकते। ठीक है, वो डायग्राम को देख के पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, मैं अभी और डिस्कस करूंगा इसके बारे में। फिलहाल हम ये देखते हैं, अगर ए बी अपन पी क्यू है तो आगे आपका ए सी अपन पी आर होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू जो थर्ड साइड है आपका बी सी और इसका जो थर्ड साइड है दैट इज क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन निकला। यही रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है और याद भी करना है एक तरह से। यही चीज है याद करने वाली, समझने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी निकला हम इसको x और y मान लेते हैं, क्योंकि सब इक्वल है तो हमने x को मान लिया। यानी इसका मतलब क्या होगा कि ए बी बराबर ए सी और ए सी बराबर बी सी, एक तरह से देखा जाए। और सेम इसी तरह से इन दोनों के जो रेशियो आएंगे वो इन दोनों के रेशियो से इक्वल होगा, और इसके जो रेशियो होंगे वो इसके रेशियो से इक्वल होगा। ठीक है, और ये तो पहला पॉइंट था, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेकंड पॉइंट है आपका, ये अगर साइड से अगर रेसिप्रोकल है तो दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि इसके जो रेसिप्रोकल का अगर हम स्क्वायर करते हैं, रेसिप्रोकल साइड्स रेसिप्रोकल ऑफ द साइड्स ऑफ द रेसिप्रोकल अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो इसका जो एरिया होगा ट्रायंगल के, दैट इज ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था समझने के लिए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल समझने के लिए, और इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो अब अभी जैसे मैंने ये कहा कि x अपन y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। इसको अगर और हम अ, पूरा एक्सपेंडिंग फॉर्म में देखेंगे, एक्सपेंडिंग फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए बी अपन
पी क्यू है, इसको अगर होल स्क्वायर कर दें, इसके इजुगस टू के ए सी अपन दैट इज पी आर का होल स्क्वायर कर दें इजुगस टू बी सी अपन क्यू आर का होल स्क्वायर कर दें, एक इसके इक्वल हो जाएगा। यानी देखो, मैंने इन टोटल को एक्स अपन वाई ले लिया था, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्स अपन वाई का होल स्क्वायर ही कर रहा हूँ एक तरह से देखा जाए तो। यानी एक्स अपन वाई क्या है, ए बी अपन पी क्यू, तो मैंने ए बी अपन पी क्यू का होल स्क्वायर कर दिया। एक्स अपन वाई क्या समझ सकते हैं हम आगे, ए सी अपन पी आर, ए सी अपन पी आर को भी होल स्क्वायर कर दिया। अब बी सी अपन क्यू आर एक्स अपन वाई ही हुआ, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक्स अपन वाई का होल स्क्वायर किया था हमने, तो मैंने वही है होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ होल स्क्वायर करने पे क्या हो रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर प्रोपोर्शनल इक्वल है। तो अगर ये प्रोपोर्शनल इक्वल है तो इसका मतलब वही चीज हुआ, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसकी बेसिक चीजें मैं अभी और डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा सा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं है इसमें। तो अब मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसी को ले लेते हैं। चलिए मैं रफ में कर लेता हूँ ऊपर में। ठीक है, ऊपर में कर लिए। ये हमारे पास ए बी सी है ट्रायंगल। अब हम अगर मान लेते हैं कि इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब यहाँ पे एक लाइन है बीच में दैट इज डी और ई है, और ये पैरेलल है बीसी की, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। ऐसी कंडीशन में भी हम क्या मानेंगे, अगर ये पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली जो ट्रायंगल आपका जो आपका ट्रायंगल ए जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएंगे आपके ट्रायंगल ए डी से, ए डी ई से हो जाएंगे। ठीक है, मतलब if D is parallel to the third side BC, that means automatically the two triangles will be similar to each other. Fine. और अगर ये similar होता है, that means कि वही प्रॉपर्टी आ जाएगा यहाँ से, ये जो AD होंगे, तो AD अपन क्या होगा, उसके प्रोपोर्शन में कौन से आ रहे हैं, AB, that means AD अपन AB इक्वल्स टू, इधर से अगर देखा जाए AE अपन AC इज इक्वल्स टू DE अपन BC, है कि नहीं। ये D है वो DE बेस है और BC भी बेस है, ये प्रोपोर्शनलिटी हम देखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज था इसको समझने के लिए। और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन से और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी बना लेता हम ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी हो गया। ठीक है, ट्रायंगल हमने बना लिया, अब आगे जैसा बोलते जाएंगे वैसा करते जाएंगे। तो ट्रायंगल एबीसी में क्या हो रहा है कि वेयर डी इज पैरेलल टू बीसी, देखिए अभी जो मैंने समझाया था यहाँ पे क्या हुआ, डीई मैंने डीई बना लिया और पैरेलल टू बीसी है, मतलब ये दोनों साइड पैरेलल है। अब एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एडी कौन सा है ऊपर वाला, यहाँ पे ये एडी पार्ट है। उसके बाद एंड डी बी 6 सेंटीमीटर, डी बी आपका 6 सेंटीमीटर ये हुआ डी बी, एंड बी सी 6 सेंटीमीटर, बी सी भी 6 सेंटीमीटर है। देन फाइंड डी ई, यानी ये वाला साइड हमें ढूंढना है। ठीक है, वही सिंपल प्रोपोर्शनलिटी हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहली बात तो अगर डी अगर बी सी से पैरेलल है तो ये सिमिलर कहलाएंगे दोनों ट्रायंगल,
ऊपर वाला ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC जो पूरा है ना, पूरे ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये सिमिलर होता है तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अब हमें AD अपन AB तो लिख ही सकते हैं ना, AD अपन AB क्या हो जाएगा। अब हमें DE और BC DE चाहिए तो हम उधर से AE और AC लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें वो सब कुछ दिया भी नहीं है। तो DE चाहिए, तो DE से प्रोपोर्शनल होता है BC, इसलिए DE को प्रोपोर्शनलिटी कर देंगे BC के, इक्वल कर देंगे सबको। अब हमें पता है AD का वैल्यू 4, AB वी हैव, जो AB है आपके यहाँ पे देखो, AB इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू क्या है, AD प्लस DB मिलकर है ना। AD 4 है, DB 6 है, दोनों मिलकर कितना हो गया 10। तो इसका मतलब AB का वैल्यू मैं यहाँ 10 ले सकता हूँ, इज इक्वल्स टू D। D हमें ढूंढना है और BC का वैल्यू दिया है 6। अब इसको अगर आप यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 5 बचेगा 6। अब D का जो वैल्यू होंगे दैट इज 6 2 जा 12 अपन 5। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 जा 10, यहाँ पे बचेगा 2.4 सेंटीमीटर। फाइन, ये सॉल्यूशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in question number 2 we have in triangle ABC, AD is equals to DB, DE is parallel to BC and area of triangle ABC is 40. So what is the area of triangle AD? ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स के एरिया दिया है और एक दूसरे ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है, AD ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल ABC, ठीक है, बना लेता हूँ मैं रफ डायग्राम ABC। अब इसमें जो दिया है ना, पहले आप तो ये देख लो कि DE इज पैरेलल टू BC, है ना। तो हम DE लाइन बना देते हैं, DE, और दोनों पैरेलल है। अब इसमें क्या कहा है कि AD इज इक्वल्स टू DB, तो AD ये हो गया बराबर है किसके, DB के। उसके बाद है कि एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो इतना सा दिया था हमें। अब जैसे कि ये DE पैरेलल है BC का, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, है ना। ये अब अगर ये पॉइंट अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब हम प्रोपोर्शनलिटी हम इसको इक्वल कर सकते हैं। अब एरिया से रिलेटेड मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में, देखिए यहाँ पे स्क्वायर किया था मैंने स्लाइड से, एरिया के लिए, ये एरिया के लिए है ना, ये वाला जो चीज है वो एरिया के लिए है और ऊपर वाला जो चीज है ये साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है और हमें जो दोनों साइड दिया है इक्वल वो है AD और BD, ठीक है। तो हम वही वाला प्रोपोर्शनलिटी लेंगे। अगर हम AD लेते हैं, AD के प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा, देखिए DB नहीं होगा बल्कि AB होगा, पूरा साइड पूरे वाले ट्रायंगल AB। अब एरिया से रिलेटेड काम करें तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर। देखिए सिर्फ अगर साइड से काम करते हैं तो स्क्वायर नहीं लगाते, लेकिन एरिया से रिलेटेड काम करें तो स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ अ साइड इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। अब यहाँ देखिए AD का वैल्यू पता है कि हमें नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसको अगर आप x मान लेते हैं, इसको भी x मान लीजिए, दोनों इक्वल है।
इसका मतलब AD का वैल्यू x और AB क्या है, AB दोनों मिलकर है ना, AB क्या होगा यहाँ पे, वही सेम AD प्लस DB, इसका मतलब x प्लस x दैट इज 2x। तो यहाँ पे मैं AB का वैल्यू 2x लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर भी करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ढूंढना है हमें। यहाँ पे मैं ट्रायंगल AD, ये D है, ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है 40। ठीक, अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE नीचे हो जाएगा 40। इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी यूनिट होगा यूनिट लिख देंगे, यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो ना, सो प्लीज यार सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब का बटन थोड़ा दबा दीजिए ताकि तरह का हेल्प हो जाएगा हमारे लिए। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना एग्जाम का, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और कितना मजेदार थ्योरम है ये। मुझे तो बहुत मजा आता है और क्वेश्चन भी बड़े ट्रिकी टाइप के पूछते हैं यहाँ से। तो आप देखिए इसका पहले थ्योरम समझ लेते हैं कि इन ट्रायंगल joining the midpoints of either two sides is parallel to the third side। देखिए अभी मैंने एक जो ट्रायंगल जो मैंने अभी कराया था कि अगर यहाँ से अगर DE अगर पैरेलल होता था BC के, यहाँ कॉर्नर में नहीं कर रहा हूँ, इसको काट देता हूँ ऊपर में। देखिए ये वाला अगर ट्रायंगल ABC था तो वहां पे हमें डायरेक्ट दी जाती थी कि जो DE है वो पैरेलल है BC से, डायरेक्ट बोलता था ना, और जिसकी वजह से ऊपर वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल सिमिलर होता था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ईदर टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल के अगर हम ये ट्रायंगल बना लें, ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ABC। अब मिड पॉइंट्स बोल रहा है ना कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो मान लीजिए यहाँ पे आप D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने एक पॉइंट D ले लिए और मिड पॉइंट है AB का, और E एक मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, E एक मिड पॉइंट है AC का। अब अगर हम ज्वाइन करते हैं इन दोनों को तो क्या मिलेगा, ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे थर्ड साइड से। यही बोल रहा है कि joining the midpoints of either two sides is parallel to the third side। अगर हम ये दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे, तो ये थर्ड साइड जो है ये पैरेलल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब ये ट्रायंगल किसी भी तरह से हो सकता है, ये ट्रायंगल ऐसे भी हो सकते हैं, एक ही बात है ऐसे भी घुमा लो। अगर इधर से पैरेलल है, ठीक है, ये ABC है और ये D है। अब अगर ये दोनों अगर मिड पॉइंट्स है, हमने ज्वाइन कर दिया दोनों मिड पॉइंट्स को, अब ये वाला साइड पैरेलल हो जाएंगे ये वाली साइड से। अभी यहाँ पर भी सेम है, मैंने वहाँ ट्रायंगल को थोड़ा पलटा दिया। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ बस। अब देखिए सेम वही वाला बात हुआ ना, अगर ये पैरेलल बनी भी गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि
जो ट्रायंगल ए डी ई है ये सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ए बी सी से, होंगे कि नहीं? फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था मैं। अब अगर सिमिलर है तो इसका साइड से प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। अब जैसे कि ये मिड पॉइंट है तो आप ये समझिए, अगर ये मिड पॉइंट है क्योंकि हमने मिड पॉइंट्स को ड्रॉ किया तो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर वाला D1 और BC2, ठीक है। जब भी कोई सिमिलर ट्रायंगल मतलब मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद अगर थर्ड साइड से पैरेलल होता है तो उसका जो मिड पॉइंट होंगे उसको 1 मान लेंगे और जो बेस होगा वो 2, ठीक है। ये एक तरह का रेशियो हुआ, मतलब DE और इज टू BC का अगर रेशियो पूछता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं दैट इज 1:2, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको नोटिस करने की बात है, ठीक है। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। इसी से पूरा खेल। अब इतना जब हो गया, अगर सिमिलर है तो हम इसके साइड से रेसिप्रोकल हम कैसे निकालेंगे, दैट इज AD अपन AB इज इक्वल्स टू AE अपन AC इज इक्वल्स टू BE अपन BC, इक्वल हो जाएगा। और ये सब जैसे कि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाला 1 है नीचे वाला 2, मतलब पूरा अगर देखा जाए तो 2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सब का इक्वल होगा 1/2 का रेशियो, ठीक है। AD अपन AB, AD ऊपर वाला, AB मतलब ये पूरा वाला, छोटा वाला 1 बड़ा वाला 2, यहाँ पे AE 1 लेकिन AC 2 पूरा, और आपका यहाँ पे DE 1 था तो BC पूरा क्या हो जाएंगे, ठीक है। ये लॉजिक समझना, मिड पॉइंट में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था समझने के लिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो देखो कितना मजेदार है। क्वेश्चन 3 में देखिए, इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. If length of AE 6 centimeter, then find the length of AC, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले तो हम ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ABC। इसमें जो ट्रिकी वाला बात है ना उसको ध्यान देना आप। और गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। सो अभी तो ABC एक ट्रायंगल हुआ और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो D मिड पॉइंट है AB का एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पे मैंने E ले लिया। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं, वहाँ देखो ज्वाइन करने के लिए बोला नहीं बट करना है हमें। इफ लेंथ ऑफ AE 6 सेंटीमीटर, तो AE वाला है 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC यानी पूरा निकालना है। तो देखिए ये वाला पूरा मैंने कहा था ना अभी इस स्लाइड में, ये छोटा वाला पार्ट 1 है और बड़े वाले पार्ट 2 है, सेम लॉजिक यहाँ पर रहेगी। अभी AE इज इस टू अगर AC का देखा जाए दैट इज 1:2, तो यहाँ पे AE का जो वैल्यू है वो 6 है, दैट मीन्स 1:6, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 into 6 दैट इज 12, है ना, 12 सेंटीमीटर। कितना आसान से आ गया। एक तो ये मेथड था, मैं और एक मेथड करा देता हूँ, ये भी अच्छा है। अब आपको पता है जो AC है, AC क्या है, AE प्लस EC, क्योंकि दोनों मिलके बना है। अब AC का लेंथ ढूंढना है आपको, अब दोनों इक्वल है ना, दोनों ही इक्वल है, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम है ये, इसलिए E जो है वो मिड पॉइंट है ना AC का, इसलिए AE और EC इक्वल होगा,
ये भी 6 हुआ और ये भी 6 हुआ, यहाँ से भी क्या निकल रहा है आंसर 12। ठीक है। और एक मेथड है, और एक मेथड है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ से। अभी जो डी है वो मिड पॉइंट है, हमने ज्वाइन कर दिया इसको, ये 1 मिलेंगे और ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, डी 1 और BC 2। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, DE/BC इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, AE/AC। फाइन। तो DE 1 है, BC 2 है और AE 6 और AC पता नहीं है मान लो। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो AC का वैल्यू, आपके जो AC का वैल्यू आएंगे वो 6×12 आएगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, यानी 3 मेथड से एक आंसर निकल गया। ठीक है गाइज। Okay, now let's move to the next question. Okay, question number 4 we have area of triangle ABC is equals to 30 centimeter. D and E are the midpoints of AB and AC respectively. So find the area of triangle ADE. तो area of triangle ABC 30 सेंटीमीटर दिया है। सिंपल है ये भी। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, दैट इज ABC। डायग्राम से जल्दी समझ में आ जाता है। तो D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB बोल रहा है, तो यहाँ पे D ले लीजिए AB में, और AC में क्या है आपका E। मिड पॉइंट से दोनों को जोड़ दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल ADE की, यानी ये वाला ऊपर वाला का। बहुत आसान। अभी हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया वाला। ठीक है, एरिया वाला फॉर्मूला लगाने के लिए अभी हम फिर वही, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम है, तो यहाँ से जो डी का वैल्यू होंगे वो 1 होंगे और BC की 2 हो जाएंगे। तो हम रेसिप्रोकल लगा लेते हैं, दैट इज साइड D अपन BC का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो किसके स्क्वायर हो जाएगा, एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके हो जाएंगे, ADE के अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा ABC के, है ना। देखिए ऊपर वाले मैंने AD लिया, तो AD मतलब छोटे वाले ट्रायंगल है, इसलिए ऊपर वाला मैंने छोटा वाला ट्रायंगल लिखा। BC बड़े वाले ट्रायंगल की है, इसलिए बड़े वाले ट्रायंगल मैंने नीचे लिखा। अब D का वैल्यू 1 है, BC का 2, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ढूंढना है हमें। फाइन। और यहाँ पे ADE ले लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएंगे स्क्वायर करने के बाद। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज अपन 30 कट जाएगा, ये 2 2 जा 4 एंड 2 15 जा, तो इसको काटोगे तो 7.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ट्रायंगल ADE इज टू ये हो जाएंगे 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप कटोगे इसको हो जाएगा। Okay guys, I think one more question is left over here. Okay, question number 5. Triangle ABC and triangle DEF are similar. Okay, यहाँ similar बोल दिया है पहले ही, and their areas respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equals to 16 centimeter, then BC. ठीक है, हमें ये साइड निकालना है अभी। तो सेम है यहाँ पे, अगर आप दो ट्रायंगल देखते हुए, मान लीजिए ऐसा है, चाहे एक ही में बना लो या अलग अलग, लेकिन अलग अलग बनाएंगे यहाँ पे।
ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल सिमिलर है बोल रहा है ट्रायंगल डी ई एफ से, ठीक है, डी ई एफ दोनों सिमिलर है और एक साइड दिया है दूसरा साइड निकालना है, दैट मीन ई एफ दिया है, ई एफ कौन सा हो गया नीचे वाला और बी सी निकालना है, यहाँ पे बी सी कौन सा है नीचे वाला, है ना, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। उसके बाद अगर साइड प्रोपोर्शनलिटी का अगर एरिया से करेंगे दैट इज स्क्वायर करेंगे, तो हम अगर यहाँ देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे साइड के, दैट इज ऊपर ई एफ नहीं होगा, ऊपर आ जाएंगे बी सी, क्योंकि मैंने ए बी सी ऊपर लिख दिया है, तो बी सी अपन ई एफ का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एरिया से डील कर रहे हैं अभी हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया है ना 64 और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ है आपका 121, दिस इज इक्वल्स टू बी सी अपन ई एफ, बी सी का वैल्यू नहीं है हमें पता एंड ई एफ का पता है दैट इज 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ के स्क्वायर इसमें हटा देते हैं, है ना, अगर इधर से स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, है ना, बी सी अपन 16 से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 121 का हो जाएगा आपका 11, दिस इज इक्वल्स टू बी सी अपन 16, ठीक है। दैट मीन्स जो बी सी का जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 8 इंटू 16 अपन 11, दिस इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 8 16 जा 16 8 दैट इज 128 अपन 11, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, बीसी की लेंथ आ जाएगी इतनी, इतना ही करना है और ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन में जैसा होगा टिक कर देंगे, फाइन। थैंक यू गाइज, I hope you subscribe my channel and if you like this video now, so please share it to your friends also. Thank you.